नमस्कार सभी दोस्तों और व्यूवर्स का स्वागत है। और दोस्तों आज मैं काफी टाइम बाद जो वापस मेरा जालोर का दौरा है जो हुआ है। और जालोर में एक प्रचलित नाम है घोड़ों में, जालम सिंह जी नारवत। नारावत स्टड फार्म जालोर मेन सिटी में पड़ता है। और आज मैं इनके जो घोड़े दिखाने वाला हूँ और मिलवाने वाला हूँ जालम सिंह भाई। काफी पुराने ब्रीडर है और अच्छा कलेक्शन ये रखते हैं। मेरी खुद की इच्छा थी इनके अश्व देखने की और मुझे बहुत अच्छा लगा इनकी जो मेहनत है वो देख के और इनके अश्व है जो वो देख के। आज मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा इनके जो अश्व है घोड़े हैं। और हमारे साथ है जालम सिंह जी। जालम सिंह जी नमस्कार। नमस्ते। जय माता दी। कैसे हो, क्या है? बहुत बढ़िया हूँ, भगवान की बढ़िया। आपके जालोर में तो आपको पता ही होगा कि मैं काफी मतलब टाइम से घूम रहा हूँ। बिल्कुल आपकी वीडियो में देखता रहता हूँ। अच्छा हर वीडियो में आपको देखता हूँ और लाइक भी करता हूँ। अच्छा। अच्छी जानकारी तो देता हूँ। आप ये भी बता दो मेरे को कि क्यों लाइक करते हो अच्छी हमारे। जानकारी है, घोड़ों के बारे में आप लोगों को बताते हो, हमारे को भी मतलब सीखने को देखने को जानकारी मिलती है। बिल्कुल सही है। तो कौन से घोड़े घोड़े किसके पास में है, कैसे घोड़े हैं, क्या सही। खिलाते हैं पिलाते हैं, सारी जानकारी घोड़ों के प्रति आपको मतलब शेयर करते तो ये बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। आम आदमी तक की बात पहुंचे, जो अश्वपालक है उन तक की जानकारी पहुंचे। घोड़ों को कैसे रखा जाता है, कैसे खिलाया जाता है। अच्छा, मतलब कुल मिला के आप जो वीडियोज है जो देखते रहते जी। हो और लाइक करते रहते हो, है ना? तो जालम सिंह जी आज आपके भी है जो मुझे मौका मिला है आपके अश्व दिखाने का। जी। और बहुत अच्छे, मेरा दिल खुश हो गया आपके जो अश्व देख के। जी। और एक मतलब एक मैं कह सकता हूँ कि जालोर का बड़ा नहीं, लिमिटेड और अच्छे अश्वों का आपका जो घर है स्टेबल है आपने बनाया हुआ है। जी ये तो सब देव जी महाराज की कृपा है। माता दी बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। और जहां तक मुझे पता है आपके पास जो चैंपियन भी है, आपने रिंग शो में भी पार्टिसिपेट करवाया है जी। और अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका। जालम सिंह जी सबसे पहले आपके पास एक घोड़ी है जो आज जो फेमस लाइन चलती है आलिशान, आलिश। उसकी डायरेक्ट है। जी। और इस घोड़ी को देख के जो जी खुश हो जाता है कुल मिला के। इसका जी। स्ट्रक्चर आप देखो, जो पुरानी घोड़ियां होती थी लोग कहते हैं जी उस टाइप का इसका स्ट्रक्चर है। इस घोड़ी के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ये रिद्धि है सर इसका नाम। ठीक है। ये 2000 मतलब 21 रणसी शो में ये चैंपियन रही है। रणसी शो में। जी सर। ठीक है। इनकी माँ जो मेरे पास में थी, हम्म। बुलबुल जो अभी रोडगढ़ में खड़ी है, अच्छा, उसकी ये बच्ची है, डायरेक्ट आलिशान की है। उसकी डॉटर हो गई ना? जी सर। इसकी जो डैम थी वो आप ही के पास थी? मेरे पास में। ठीक। वो अभी रोहितगढ़ में ठॉक शॉप के पास में, सिद्धार्थ कुमार के पास में अच्छा खड़ी है। तो ये इसकी माँ मैंने 5-6 महीने की तब यहाँ से ली थी साकरण से। अच्छा। उनकी डॉक्टर आगे उसकी मदर को गुजरात से लाई थी, उसकी लाइन तो पता नहीं। मगर तो ये बुलबुल की माँ, बुलबुल मैंने जो खरीदी थी साकरणा से खरीदी थी, अच्छा। भोजन के पास। ओके। उसके बाद में मैंने वो बुलबुल है ठग साहब को रोहितगढ़ में, रोहित ठाकुर साहब को मेरे दे। भाई साहब वहाँ एसडीएम साहब थे, अच्छा। वहीं वो घोड़ी रखते थे, उनको भी घोड़ों का शौक था। साथ भी ट्रांसफर होने जाने के बाद में डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे ये घोड़ी पसंद है, और साहब ने उस टाइम जो भी डॉक्टर साहब को पसंद आई वो दे दी। हाँ, कुल मिला के जी। एक प्रेम में दे दिया। हाँ जो कैसे भी वो साहब और उनका उसका। सही है सही है। उसके बाद में ये इस दीदी का जन्म हुआ जो मेरे अच्छा, पास है। आपके ये बोल नहीं मेरे को नहीं, ये रोहितगढ़ में, इसका जन्म अच्छा। रोहितगढ़ में हुआ। ब्रेड वहां हुई थी? जी ये 5-6 महीने की तब ये मैंने उसको रोहितगढ़ से लाया था मेरे स्टेशन में। अच्छा। तब से आज मैं इसकी सेवा करता हूँ, और मैं इसको घोड़ी नहीं मानता हूँ, मैं इसको एक मतलब देवी मानता हूँ। मैं इसकी सेवा करता हूँ, इसकी देखभाल करता हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं ऐसे नहीं बोलता मैं एक घोड़ा पालता भाई हूँ। ये घोड़ी है या हाँ बस तो मेरे परिवार का एक हिस्सा है, और मैं इसको देवी मानता हूँ। रोज इनके सुबह उठते ही शरण स्पर्श करता हूँ। मेरे से जितनी बनती हो कि मैं इसको सेवा करता हूँ, खिलाने में, पिलाने में, ग्रूमिंग में, नहलाने में। मतलब समझो आप एज ए मतलब एक मेरे घर का ही मेंबर है, मतलब कुल मिला के एक फैमिली बस मेंबर आप। फैमिली मेंबर से वही मतलब एक है। उसी टाइम में मतलब सारे घोड़ों को उसी टाइम रखता हूँ, एक रिद्धि का नहीं है। अच्छा, मगर ये मेरे मतलब एक कुछ ना कुछ दिल के करीब बस होता है। करीब है, क्योंकि इनसे मेरा बहुत मतलब छोटी थी तब से लगाव है। और जालम सिंह जी जब बचपन से अपन किसी को रखते हैं तो एक बॉन्डिंग सी बन जाती है। बिल्कुल। जब आप उसको आवाज लगाते हो रिद्धि के नाम से, हाँ ये आपको दौड़ के आते वो हैं सुनती होगी आपकी। सारे। यहाँ मैं बाहर जाता हूँ सर, मेरी प्रॉपर्टी का कामकाज है, मैं सुबह चला जाता हूँ, शाम को आता हूँ। ठीक है। मैं घर पे एंट्रीज होता है, मेरी आवाज जैसे सुनते हैं वैसे आवाज सुनते ही सारे घोड़े मतलब बोलने लग जाते हैं, कोई
उनको लगता है कि अब जालम सिंह आए हैं, तो मालिक आया है। अपना मालिक मालिक है। तो नहीं, मगर वो अपनी देखभाल करने वाला बिल्कुल। घोड़ा का कोई चाहे मालिक- देखभाल करो या नहीं हाँ, करो। मगर घोड़ा का कोई मालिक नहीं होता, ये घोड़े अपने मालिक है। बिल्कुल सही बात है। अपन अपनी वकात नहीं का अपन घोड़ा का हाँ, मालिक कर इनके मालिक हो अपन सकते इनकी देखभाल कर सकते हैं। इनके लिए अपने को हैं। कई भगवान ने नवाजा है कि आप घोड़ों की देखभाल आपने जालम सिंह जी बहुत बड़ी बात कही है कि अपने मालिक ये होते हैं, अपन उनके मालिक ये होते हैं। और कई लोगों के पेट भर रहे हैं। बिल्कुल। आज मैं अगर आपके पास 3 बच्चे हैं पेट- मेरे पास, सब खाना पीना, ये चार हरा घास, सूखा घास, दाना पानी सारा इनके माध्यम से आता। तो आज मैं अगर आपके पास आया सही है, 400 किलोमीटर से, तो इनके पीछे इनके आया। पीछे है। सब इन्हीं की देन है सर। सही। वरना आप कहाँ हाँ, और हमारे कोई मेलजोल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। कोई संभव नहीं। बिल्कुल। तो कुल मिला के कहने का मतलब आपका यही है कि मैं इसको देवी मानता हूँ बिल्कुल। और एक मेरे फैमिली मेंबर है। बस। तो जालम सिंह जी बहुत कुछ दिया है आपको इस घोड़ी ने, बिल्कुल। और बहुत कुछ अच्छा प्रोड्यूस भी किया है आपने इस घोड़ी से। ये आलीशान की डायरेक्ट हो गई बिल्कुल। और माँ इसकी आपके पास थी बिल्कुल। रोहितगढ़ रोहित में। गढ़। वहीं पे ये ब्रीड हुई है। जी सर। अभी एज इसकी लगभग ये 13 साल। 13 साल की। जी सर। ब्रीडिंग के दौरान मुझे एक बात और पता चली आपके बारे में जी। कि आप ब्रीडिंग जब करवाते हो तो इसमें गैप देते हो लगभग 1.5-2 साल का। तो मेरे ये 13 साल की वजह से 5 बच्चे मैंने अभी तक लिए हैं। अच्छा, 13 साल की हो गई। जी सर। उसमें से 5 बच्चे लिए आपने। बिल्कुल। तो क्या कारण रहता है जालम सिंह जी इतना गैप देने का? हालांकि लोग तो छठे पे घोड़ा खिला देते हैं, आपको पता ही है। देखो सर, मेरी टेक्निक या आपकी एक सोच है या मैं ये कि भाई इस घोड़े को अपनी मतलब एकदम केयर करनी है, लॉन्ग लाइफ में इसको मतलब व्यवस्थित रखना है। बिल्कुल। इसमें कोई बीमारी नहीं आवे। दूसरा, इसका कोई बच्चा, ये कोई फैक्ट्री मशीन तो है नहीं। सही है। एक बच्चा कम लेंगे क्या फर्क पड़ता है? बच्चा हाँ। कम लेंगे तो वो अपने को दे देती है सर। वो जब पैदा करती है ना तो अपने को छप्पर फाड़ देता है। बिल्कुल सही बात है। आप बार बार आप बच्चे लोगे ना तो इसकी भी कैपेसिटी है। अभी कोई मशीन नहीं। बिल्कुल सही है। बिल्कुल। तो आप मैं 2 साल का गैप रखता हूँ। 2 साल के बाद में बच्चा। जालम सिंह जी, आप इसको देवी मान रहे हो या अपनी एक फैमिली मेंबर मान रहे हो, तो आप कभी नहीं चाहोगे कि मेरी ये फैमिली मेंबर कभी दुख पाए? नहीं नहीं, ये सर ये थोड़ी सी इनके वजह से मेरे को इनकी सुस्त लगती है। मुझे आपको टेंशन टेंशन मेरे को लगती है? टेंशन आ रहा है इनको क्या हुआ। वापस इनको पास में जाऊं, हाथ में वापस इसको हाथ लगाऊं, उनको थोड़ा लाड प्यार करूं तो ये वापस थोड़ी नॉर्मल होती है तो मुझे चैन आती है। हाँ, वैसे ठीक है। अभी ठीक नहीं है। तो मैं मतलब सहन नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने 2 नुकसान घोड़ा आपने में 2 नुकसान देखे हैं, देखे हैं। और वो भी करोड़ों की, कोई नॉर्मल नहीं है। अच्छा अच्छा। इसलिए मतलब जो घोड़ा पालता है सर, और इस तरह के घोड़ा पालता है, मैं कोई बड़ाई नहीं करता। मेरे पास में सबके पास में सही अच्छे है। घोड़े हैं। जो भी घोड़ा घोड़े लगता है, सब अच्छे ही हैं। सबके अच्छे हैं सर। मैं मेरे घोड़ों की नहीं करता, मगर जो घोड़े पालता है सर वो वाकई में वज्र जाति का होता है। 25 जाति का वो घोड़ा नहीं रख पाता है। तो ऐसे घोड़ों दिल बड़ा होता है। बिल्कुल दिल में से उनका या तो कलेजा होता ही नहीं है, और होता तो बिल्कुल बहुत वज्र जाति का होता है जो सहन कर सकते सहन करने हाँ, वाला। मैंने गौरी थी सर, मतलब ऑल इंडिया चैंपियन बेस्ट एनिमल आपके पास थी पूरी घोड़ी। वो छूट गई। वो मतलब दुख और वो जो नुकसान, वो सहन शक्ति की करने की हिम्मत मतलब हर कोई में नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। इसलिए उनको घोड़े पालना और उनको बड़ा करना ही कोई बड़ी बात नहीं। नफा नुकसान मेंटेन मेंटेन करना ये बड़ी बात है। नफा नुकसान। हाँ, घोड़े लोग तो आजकल कैसा नहीं, घोड़ों मार्केट में ट्रेंड चला हम्म। कि घोड़े रखते हैं सब कोई। मैं रखता हूँ, मैं सेवा से रखता हूँ या पैसों ये व्यापार बिजनेस से रखता हूँ, वो मायना नहीं रखता। कुछ लोग अभी जो घोड़ा मार्केट में नए नए आते हैं वो एक व्यापार की दृष्टि है। बिल्कुल। बच्चे लिए उसमें से उनको लगता है कि बच्ची खरीदी या बच्चा खरीदा तो उसमें इतना आएगा, इसे बच्चा पैदा करूंगा और वो पैसा कमाऊंगा। वो मार्केट अभी वो चल रहा है कि मैं पशु की सेवा करनी, घोड़ों की पालना है, मेरे पास में घोड़े है और मैं इनसे अच्छे बच्चे लाऊं और उनकी सेवा करूं, वो तो भावना है नहीं। आजकल तो तो लोगों के व्यापार अंदर सारी व्यापार क्या है, व्यापार के आगे ना। इसमें जब क्या है तो वो आत्मीयता नहीं। आपको सही मेरी वृद्धि है, मुझे सब पैसों का ढगला करते हैं, मैं इसको नहीं करता। आज और मतलब मुझे नहीं करना चाहिए। अगर ये घोड़ी दूसरे के पास में तो अभी तक कितने लोगों के पास बिक जाती है। कितने लोगों के पास, जब लोगों को पैसा चाहिए। मैं पैसों आज का टाइम वही है बस। तो इसीलिए जब क्या है कि जो मैं ये रेवत जी महाराज घोड़ों की मेहरबानी से मुझे क्यों ऐसे बच्चे दे रहे हैं, दिया उन्होंने, तो मैं इनकी सेवा करता हूँ। इनको पता है कि ये जो मेरे पूरी जो सेवा कर रहे हैं ना,
वो निस्वार्थ भाव से सेवा, बिल्कुल सही। इनसे मुझे कमाना नहीं है। और घोड़ों में तो धर्म सिंह में आपको तो कहते हैं कि आप घोड़ों की निस्वार्थ सेवा मैं करो। आपको बताऊं सर, मैं 30-35 साल से मैं घोड़ा रखता हूँ, 90 से आज दिन तक मेरे घर पे घोड़ी है। इनसे पहले भी घोड़े थे मेरे पास, अभी भी घोड़े है। मैंने आज दिन तक साहब मैंने 2 घोड़ी आज दिन तक बेची। अच्छा। हाँ सर, मुझे लगा कोई घोड़ी है, मुझे लगा कि इनकी ये मेरे काबिल नहीं है, मेरे स्टेबल के काबिल नहीं, मैंने जहाँ लाई साहब उसको फ्री में वापस दे दिया। अच्छा, पहुंचा मतलब लगा आपकी लाइफ घोड़ों में जितनी लाइफ है आपकी, बस। बस आपने 2-3 ही सेल किए हैं बस, बस 3-4 वो 2-3 तो मैंने फ्री में दी। वो भी आप ही के घर से ही। घर से मैंने जैसे आपसे लिया, वो कोई घोड़ी आप पसंद आई मैंने आपसे ली। हम्म, मुझे लगा कि मुझे इनसे बच्चे अच्छा नहीं, और मेरे मन में नहीं जैसे, तो मैंने उनको वापस के जब मैं घोड़ी भेज रहा हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, पहुंचने का किराया भी मैं दे दूं। मैंने ऐसे भी 2-3 घोड़ी मैंने वैसे ही लोगों को, तो सही। मुझे लगा कि ये मैं जैसे घोड़े रखना चाहता हूँ, वो मुझे ये रिजल्ट दे पाएगी या मुझे संतुष्ट कर पाएगी, वो मुझे नहीं लगा। मैंने उनको कहा भाई साहब ये घोड़ी है, आप मुझे पैसा नहीं देना, आप रखो, सेवा करो, सेवा करो। तो मैं कुल मिला के आप जो व्यापार की दृष्टि से मैंने, आप व्यापार की दृष्टि से शौक को नहीं देखते, नहीं। और आप एक अच्छे और सच्चे अश्व पालक हो। मैं क्या कहता हूँ कि जो व्यापार की दृष्टि से अगर कोई भी घोड़ा भेज रखता है या तो उनके पास में साहब कलेक्शन, घोड़े तो आते जाते हैं, उनको कलेक्शन और वो नहीं कर पाते। हाँ बिल्कुल, ये बात तो मैंने कई फार्मों पे देखी है साहब, जो अगर ट्रेडिंग का काम करते हैं ना, तो ये सर ये परमंस की मेरे पास में बच्ची है। परमंस के स्टील तो 64 से पार भी, बिल्कुल, और अच्छे भी है, बहुत बढ़िया भी है। तो चैंपियन भी परमंस के बच्चे आए हैं। बिल्कुल। मेयर के अंदर ये मेरी घोड़ी 5 साल की है, अभी मैंने इसको क्लोरिंग नहीं करता। 5 साल में गई है ना? अभी करवाऊंगा, महीने ये दीपावली के बाद में करवाऊंगा। ये नोट करने देने के बाद लोग 2 दांत में भी बच्चे घोड़ी को करवा नहीं करवाते, करवा देते। फिर उनको फिर इनका बुढ़ापा, इनका पिक्चर वालापन कैसे सुरक्षित और स्वस्थ मानेगा। बिल्कुल, एक पूरी तरह वो मैच्योर नहीं, और आप उनसे बच्चा लेने की उम्मीद कर रहे हो, आपको पैसा कमाना है। उसकी कंडीशन आप नहीं देखते हो, इनकी एज क्या है, तो आप 2 दांत में भी आप उनको बड़ा नहीं करवाते, तो वो फिर वो बच्चा कैसा आप उम्मीद उनसे क्यों करो। बिल्कुल, बच्चा भी कमजोर आएगा, घोड़ी भी कमजोर। ये मैंने परमंस, ये जो आलिशान वाली है ना, आप कह रहे हो ये 13 साल की है, लगती नहीं, इनकी कंडीशन लगती नहीं। फर्स्ट कार्ड मैंने सब 5.5-6 साल बाद में। अच्छा, इसका हाँ सर, ये गौरी वाली जो फर्स्ट जो छोटा बच्चा है ना, ये घोड़ी मैंने 6 साल बाद में करवाई। ये 2017-18 का इसका जन्म है, ये दूसरा बच्चा है। 5 साल के बच्चे में घोड़ा बताते हैं, मतलब घोड़ी पूरी मैच्योर हो जाए 5 साल के बाद में घोड़ा बताते, उसके बाद ही आप। बस ये मेरी परमंस वाली 5 साल की हुई है। अब मैं दीपावली पे घोड़ा, अभी मेरा कौन सा घोड़ा है वो मैंने सेलेक्ट किया है, और मैं मेरी नहीं कर, मैं इन ब्रीडिंग में बिल्कुल विश्वास नहीं करना भी नहीं चाहिए। लाइन ब्रीडिंग में भी नहीं करता था, इन ब्रीडिंग की तो बात भी नहीं सही। लाइन ब्रीडिंग भी नहीं, आलिशान की। अब आप मेरे पास में जितने भी जानवर खड़े हैं सारे मतलब एक अलग लाइन के, परमंस की अलग लाइन, हिडाल्गो की अलग लाइन, ये रुद्राक्ष का बच्चा बिल्कुल अलग लाइन, सब अलग लाइन। देवराज दिलबाग नाम घोड़ा है, देवराज नाम से घोड़ा है, सारे काला कांटा मतलब आलिशान के सारे बेस्ट एनिमल स्टेलियन है। मैं उसमें विश्वास नहीं करता, मैं इन ब्रीडिंग में और लाइन ब्रीडिंग में भी विश्वास नहीं करता, इन ब्रीडिंग में बात ही तो कुल मिला के आप जो सोचे समझे तरीके से जो आप काम कर रहे हैं, मैं कहता मैं धीमे चलता हूँ, लोग मैं ज्यादा प्रचार भी नहीं करता हूँ। मैं मेरे घोड़ों की सेवा करता हूँ, इनकी सेवा करूँ ना तो अपने आप ये खुश होकर के लोगों को मुझे क्या देना है वो इनको देना है, मेरी उससे मुझे नहीं देना। सही बात है, सही। तो लोग तो क्या करते हैं, आलिशान की घोड़ी और कर रहे हैं ना साहब, इन ब्रीड में लोग लाइन ब्रीडिंग कर रहे हैं, क्यों नहीं रहता, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि पाप और वो भुगत भी रहे अपने सनातन धर्म के अंदर सब। तो अभी थोड़ा टाइम चेंज हो गया। आप लाइन ब्रीडिंग, आप दिलबाग आलिशान की घोड़ी है और आप देवराज दिलबाग से आप ब्रीड करवा रहे हो, बिल्कुल। तो कहा आपने क्यों आप ये पाप जी। मैं आपको बताऊं जालन सिंह जी, ऐसे केस भी आते हैं कि बेटी पे नहीं छोड़ देते हैं, मतलब क्या फिर आप क्यों पाप के भागीदार बन रहे? यहाँ मुँह किसको, यहाँ तो देखेगा नहीं कोई, वहां तो देखेगा। मैं सब वेट करता हूँ
मैं देखता हूँ वेट और बॉक्स, मैं देखता हूँ कि मेरे घोड़ी को कौन सा घोड़ा बताना है, कौन सी लाइन का घोड़ा बताना है। 6 महीने पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ, 10 लोगों को पूछता भी हूँ कि भाई यार इस मेरी घोड़ी इसमें कौन सा घोड़ा बताना चाहिए। सही राय लेना जरूरी हाँ है। भाई कौन सा, मैं पूछता सबसे हूँ, करता मेरे मन से होगा, मुझे सेलेक्ट मुझे हाँ, राय सबकी लेनी बस करना मुझे कौन सा बताना है। बिल्कुल सही। तो या इन बिडिंग वाला, लाइन बिडिंग वाला, ये धीरे 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 जो ओरिजिनल ये खत्म हो जाएगी, जो सुंदरता है वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बीमारियां हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम आती है, बस वही तो बीमारी घोड़ा सिंगल टेस्टिकल आ रहे हैं, थोड़ा बहुत होता है किसी में घोड़ा। ओवरी नहीं आ रही है। मैं आपको बताऊं साहब, ये परमंस वाली बच्ची है हम्म। और हिडाल्गो वाली बच्ची है। एक बच्ची हुई मेरे भी, ये 2 दांत की है, 3 साल की हुई है, हम्म। और परमंस वाली हुई 5 साल की। मैंने आज दिन तक सिंगल इंजेक्शन नहीं, लेकिन ये सारी किस लिए नहीं लगाया, इनब्रीडिंग में। इनब्रीडिंग के बस इम्यूनिटी इसमें पावर है, बिल्कुल। छोटी मोटी बीमारी है तो ये अपना हाँ, वो पूरा रहता है। सहन कर लेगी। बस नहीं, बाकी इनब्रीडिंग में घोड़ी देखो, जब बिल्कुल स्वस्थ घोड़ी थी, पेट थोड़ा पेट में दर्द हुआ, घोड़ी छूट गया, हाँ, आम सी बात हो गई बस तो। क्योंकि उनको पावर नहीं है। तो ये स्टेमिना। नुकसान है, जो लोग एक लाइन के पीछे भागते हैं, ये बिल्कुल नुकसान है। मैंने एक वो अपने, नुकसान तो है जालन सिंह जी, लोगों को पता भी है, मुझे एक मैं अपन गलती कर रहे हैं, बस गलती क्यों कर रहे हैं? लेकिन वो आगे फ्यूचर की कुछ नहीं सोच, गलती ये कर रहे हैं सर, आप लोगों के पीछे भाग, भेड़ चाल चली हुई है। ऐसे ही नहीं चलना। आपको अलग लोगों से हटके चलोगे तो लोग आपके पास में आएंगे। अब मेरे पास में देखो साहब, मैं आपको क्या बताऊँ, सारे आलीशान के बताऊंगा, आप क्या कहोगे ये भी आलीशान वाली देवराज की, फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा इनके पास में कलेक्शन नहीं। सही बात है। एक एक जानवर मान लो आपको अलग लाइन के बढ़ चढ़ के होता तो आपका भी मन देखता रहा कि आपके पास बिल्कुल सही। सारे आलीशान लाइन, दिलबा का और देवराज का और आलीशान के जानवर खड़े हैं। चलो ये तो अलग अलग अपने थ्योरी, अपने अपने विचार है। रिद्धि की बात कर लेते हैं अपन। जी। रिद्धि 13 साल की होगी जी। और अभी लगभग इसके 5 या 4 बच्चे ले लिया आपने। ये 3 4, अभी लास्ट टाइम कब फोल दिया था इसने? ये बच्चा हुआ 13 महीने का, 13 14। अभी जो आप बच्चा मेरे को हाँ, दिखाओगे 13 महीने। ये 13 महीने को जी। है ना? अभी मतलब ये घोड़ी खाली है? अभी नहीं, अभी 5 महीने की शुगर है। अच्छा, अभी हाँ, अभी कौन से घोड़े से शुगर है? अभी कायनात। कायनात से। अच्छा, चलो जालम सिंह जी, अच्छी घोड़ी है आपके पास जी। में और आप इसको जो दिल से प्रेम करते हो, एक फैमिली मेंबर मैं मानते आपको हो। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। अभी मैंने एक वीडियो देखा था, इसमें कहा कि मारवाड़ी घोड़ों की हाइट है वो 60 और नीचे, हाँ, ये भी। ये भी अभी 62 से ज्यादा वो मारवाड़ी नहीं है। हम्म। मेरे पास में सब 64 के ऊपर थे, बिल्कुल। बराबर। ये मेरे लिए हाँ, सोचने वाले को। मैंने मतलब उसको वापस, उनको जो भी महानुभव है उनको मैंने फेसबुक पे पढ़ा था और मैंने वापस उसको लिखा है। क्योंकि जब पहले मारवाड़ी घोड़ों की हाइट 62 और मतलब 62 से ऊपर नहीं, इसका एक रीजन था। घोड़ों को कभी दाना नहीं देते थे, घोड़ों की कभी मेडिसिन वगैरह नहीं, कोई मिनरल्स वगैरह नहीं, एक्स्ट्रा कोई कोई टाइम पे दाना भी नहीं देते। बिल्कुल राइट। घोड़े बाहर घास खा करके आते थे और इतना घोड़ों का क्रेज था नहीं। ठीक है, घर पे घोड़ा बाहर मतलब खेत के अंदर जो घास वास खा करके आया और उसका पानी पिलाया और हाँ, वो जैसे अपन गाय को स्टेबल में छोड़ दिया। गाय भैंस वगैरह की तरह घोड़ों को भी रखते थे, घोड़ों की वही स्थिति थी। वही स्थिति थी। वही स्थिति। तो अगर आप उसको एक्स्ट्रा कुछ मिनरल्स वगैरह है, डाइट वगैरह है, टाइम पे आप उसको दाना पानी मेडिसिन वगैरह तो अगर आप नहीं दोगे तो वो बच्चा मतलब जो ग्रोथ कैसे करेगा? बिल्कुल सही। अभी जो चल रहा है हम्म। अभी मैं आपको मेरे 10-12 हजार की महीने की मेडिसिन मिनरल्स एग्रीमेंट फोर्ट वगैरह है, कोई कैल्शियम वगैरह है। मैं दाना देता हूँ दोनों टाइम, तो दाने के अंदर सरसों तेल मिलाता हूँ, पानी पिलाता हूँ, पानी के अंदर बाजरी का आटा डालता हूँ। थोड़ी बहुत लगता है कि भाई हर दूसरे तीसरे 5 महीने 1150 मतलब उनको देता हूँ। तो घोड़ों के अंदर जो कमी अपने को लगता है कि आज घोड़े को ये पेट की तकलीफ है, तो मेरे दाने के अंदर पर डे 250 ग्राम सुबह और 250 ग्राम शाम को सरसों तेल डालता हूँ। अच्छा। पर डे मतलब दूसरा एग्रीमेंट फोर्ट है। हम्म। दूसरा मतलब जो भी अपने को लगे कि घोड़े को देना चाहिए वो अपन देते हैं। तो जैसे बच्चा अभी छोटा हो, जन्म हो गया, 5-6 महीने माँ का दूध पीता तब तो लोग कुछ भी नहीं देते। सही है। मैं महीने से इनको मतलब बाजरी का आटा दूध और उसमें बाजरी का आटा मिला करके छोटे बच्चे को, अच्छा, 1 महीने के बाद चालू कर देते? चलो अभी बच्चा महीने का हुआ है तो दूध के अंदर बाजरी का आटा मिला करके मैं इसको खिलाता हूँ। तो सबसे ज्यादा कैल्शियम किसमें है? बाजरी बाजरी में।
और कोई साइड इफेक्ट। कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो बच्चा इसकी ग्रोथ कैसे नहीं बढ़ेगी, उसका बॉडी स्ट्रक्चर मजबूत क्यों नहीं होगा? भाई उसको तो माँ का दूध बराबर मिल रहा है, वो मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक्स्ट्रा आप दे रहे हो तो धीरे धीरे तो वो ग्रोथ हाइट बढ़ेगी बढ़ेगी। तो हाइट बढ़ने का मतलब हाइट इसलिए बढ़, हाइट अपन अभी 5 साल की घोड़ी होगी उसका खिलाओगे तो वो हाइट थोड़ी है। वो नहीं करेगी। हाइट छोटे बच्चे से अगर आप उनके केयर करोगे, हाँ वही खान पान पे ध्यान दोगे तो धीरे धीरे वही छोटे बच्चे को बॉर्नविटा पिलाओ वैसा ही काम है। बस ये बच्चों के, ये बूढ़ों के बच्चों के लिए बॉर्नविटा का बहुत काम मीठा है। करता तो आप एक्स्ट्रा, इसलिए ये हाइट का रीजन है। है। पहले 60 से ऊपर नहीं, बाद घोड़ों को केयर घोड़ों नहीं को केयर care भी नहीं थे घोड़ों care- को। 10-15 साल पहले तो घोड़ों की कीमत ही नहीं थी, 5 लाख 10 लाख 20 लाख हाँ, हाईएस्ट रेट थी। बिल्कुल 5 सही। करोड़ में 5 घरोड़ में घोड़े बिक रहे। तो केयर भी अच्छी बदलाव तो हुई आया ना सर। बदलाव आया, केयर भी अच्छी हुई है। बिल्कुल। तो रिद्धि ने अभी ये 13 महीने का बच्चा अभी है जी। जो आपके पास में, हाँ जी। वो लास्ट टाइम में दिया था है ना। जी। अच्छी घोड़ी है आपके पास में। जी। एक घोड़ी हो रहा है आपके पास में परबा, जी। और उसके साथ में एक बच्चा है जी। जिसका नाम आपने रखा है राजहंस। जी। ये परबा की क्या डिटेल है? परवा ये सब घोड़ी करके मेरे पास में घोड़ी थी गोरी करके जो एक्सपायर हो गई सही। जो एक्सपायर हो गई। ये पारसमणि जो देवराज धनिया है हाँ हाँ देवराज। उसकी माँ हाँ। और ये गौरी दोनों भाई हैं। अच्छा मतलब ये गोरी गौरी और देवराज और देवराज रनिया हाँ, दोनों की माँ एक ही थी। माँ एक पारसमणि जो उत्तम सिंह जी विधवा है हाँ हाँ उनके बिल्कुल। पास में है। तो मैंने वो गौरी उत्तम सर से ली थी, अच्छा खरीद के ली थी। इस परबा की माँ परवा की माँ गौरी उत्तम सिंह जी के वहां से आई हुई वहां है। से वो 2016 हम्म। जोधपुर बेस्ट एनिमल में चैंपियन। अच्छा, चैंपियन रही। हाँ जी, ये इनका ये है लोगो है ना। अच्छा ये वाला। ये तो उसका रिद्धि का है, अच्छा। ये इनका अंदर पड़ा है। अच्छा सर्टिफिकेट पड़ा होगा। सर्टिफिकेट है ना, ये सर्टिफिकेट है इसमें। ये सर दिखाओ। जी, ये वाला है सर। अच्छा ये इसी का है ना। हाँ, ये परवा की माँ है, गौरी है। अच्छा तो 2016 जोधपुर बेस्ट एनिमल रही सर। ओके। तो जोधपुर में बेस्ट एनिमल ऑफ रही है ना। जी सर। ठीक है ठीक है। और इसका बाप है जो सारंग है। सारंग। जी सर, ठीक है। बिल्कुल अलग लाइन होगा। हाँ डिफरेंट होगा। हाँ, डिफरेंट। डिफरेंट होगा। हाँ जी। तो ये सारंग की होगी। जी। और इसकी जो माँ है परबा की वो आपे के पास थी वो मेरे जो पास छूट गौरी। गई, जो छूट वो गई। छूट और इसकी जो माँ है वो बेस्ट एनिमल ऑफ द रही हुई है 2016 2016 जोधपुर। जी सर। ठीक है ना। अभी ये घोड़ी कितनी उम्र की होगी? ये 7-8 साल की। 7-8 साल जी की। सर। अच्छा। और इसकी माँ वो आप गोरी हाँ, गौरी। गोरी और बाप हो गया सारंग। बाप सारंग। ठीक है। इसके साथ में एक बच्चा है, जी। वो बच्चा भी बहुत खूबसूरत है जी। और अच्छे घोड़े का बच्चा है जी, वो। हंसदेव जुजानी का है, हंसदेव चैंपियन है। चैंपियन है और अच्छा घोड़ा है वो। उसका बच्चा हो गया ये ना। अभी कितने महीने का है ये लगभग? ये तो अभी महीने का है बड़ा। अच्छा 1 महीने का हुआ है। ये भी एक अच्छी घोड़ी है। तो फर्स्ट फॉल ये इसका ये? नहीं, दूसरा। अच्छा ये सेकंड फॉल है। ठीक है। फर्स्ट फॉल इसका आया था फिर वो वो सेल कर सेल कर दिया। ठीक है ठीक है। एक घोड़ी और आपके पास में जो परमहंस की हाँ है जी। जिसके आप जिक्र कर रहे जी, थे। नारायणी नाम है इसका। क्या नाम बताया इसका? नारायणी। नारायणी। परमहंस वाली की क्या डिटेल है, क्या खूबी है? परमंस वाली ये डायरेक्ट इसकी माँ आलिशान की है सर। इसकी माँ इसकी ये जो आपके पास है वो ये? माँ रिद्धि। अच्छा और बाप है जो परमहंस है, आज प्राण घोड़ा है। ब्रांड। हाँ बिल्कुल है। लोग तरसते हैं ब्रीडिंग के लिए। मतलब सही बात है। हाँ जी, बेड़ी के लिए तरसते हैं तरसते हैं। और अच्छा घोड़ा है बिल्कुल। बिल्कुल सर, मारवाड़ी कैरेक्टर उसमें सारा जो कूट कूट के भरा है। परमहंस साहब नाम ही काफी है। बस नाम ही उसका परम और हंस है। हाँ नाम ही काफी है परमहंस। सही है ना। तो उसकी ये होगी है ना जी। परमहंस की। जी, आपके यहीं पे ब्रीड हुई है? मेरे माँ इसकी ये आलिशान वाली। बिल्कुल। अभी कितनी उम्र की हुकुम? ये 5 साल की। 5 साल की। जी। कोई बच्चा इसने दिया? नहीं, अभी नहीं होता। अभी दीपावली पे कवरिंग करो। अच्छा मैं मतलब आपको बताया पहले, मैं सर 5 साल के पहले बच्चा नहीं था। जब ये इनका सीजन आएगा जी। इनका बिल्कुल। अक्टूबर नवंबर बस। उस टाइम में आप दिखो। होगा। एक 2 दांत बच्ची और आपके पास सुंदर थी। मैं आपको थोड़ी जानकारी दूं, ये परमंस वाली है ना। हाँ हाँ। स्टीलिन तो परमंस के बहुत मैंने मतलब हाइट वाले भी देखे, सुंदर भी देखे, बॉडी स्ट्रक्चर भी मैंने सारा देखा है सर। बिल्कुल। बहुत अच्छे से स्टीलिन भी खड़े परमंस। घोड़ी के अंदर सर मैं मतलब एक दावे के साथ कह सकता हूँ, अच्छा मेरी जानकारी में हो सकता है मतलब इनसे भी अच्छी हो। हो बिल्कुल। मेरी जो जानकारी है
मेरी जानकारी के अंदर ये 64 प्लस है। अभी ये घोड़ी जी सर, 64 प्लस पर मंथ की मेरी जानकारी में, मैंने कोई साहब मेरी जानकारी में है, हाँ मेरी जानकारी में आप बताओ। मैंने एक घोड़ी देखी है, बताओ सर, मुझे भी तो। और वो घोड़ी साहब गुजरात में खड़ी थी, जी सर। और वो मैं नाम उनका भूल गया। और आनंद के पास में एक अच्छे सुपालक है आपके की तरह, वो भी जी उनके पास में है, और श्रीमान गजुबना का उनका अच्छे रिलेटिव है, जी। अच्छे रिलेशन है उनका। उनके पास एक घोड़ी खड़ी है, हाइट का मैं देखो मेजर नहीं कर तो पाऊंगा, वो पड़ा हमें हाइट की बात नहीं सुनो, उसकी हाइट भी साहब इतनी है। हो सकता है। मैं नहीं देखो मैं, तो मेरा कोई दूसरा नंबर लग सकता है। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, आपका पहला ही नंबर है, आप नहीं, देखते हो नहीं, आप इस चीज तो मैंने ये कहा था, मेरी जानकारी जब मुझे हाँ। उसकी जानकारी नहीं है, मुझे ये जानकारी है कि ये घोड़ी मैंने जब देखे है ना, तो भाई आपने जितने देखे उसमें हाँ, से उसमें ये हाइट में मुझे हाइट में सबसे टॉप आप बस प्रॉपर में इसका नेक देखो आप। नहीं, आप नेक को इसकी आप देखो ना, प्रोफाइल देखो, नेक देखो, इसका स्ट्रक्चर बॉडी स्ट्रक्चर देखो, इसकी लेंथ देखो सब। बिल्कुल साहब, एक हैवी बोन की घोड़ी हाँ। लगती है आज। और जब अभी ये कितनी उम्र की बताई आपने? 5 साल 5 साल की। जब ये बेड होगी, तब इसका जो बच्चा आएगा ना, बच्चा आएगा, तो उसका वो चैंपियन नहीं आएगा, वो कैसे वो बिल्कुल। कमजोर कैसे मानेगा। और मिला के अच्छी गुड़िया आपके पास जी। में है, और परमहंस की हो गई, जी। और माँ इसकी रीति आलिशान वाली। आलिशान वाली, जी सर। है ना। ये रिद्धि तो आपके खान हो गई बिल्कुल। ये तो मैंने कहा ये वो देवी है, ये कोई घोड़ी, मैं इसको घोड़ी मानता घोड़ी नहीं मानते, देवी मानते। घोड़ी है, इसने जन्म घोड़ी के रूप में लिया है, मगर मैं तो इनके सब शाम सुबह पूजा करता हूँ, अगरबत्ती करता हूँ और इसके भोग लगाता हूँ। ये तो सारी इनकी हाँ, मेहरबानी से है, देव रूप में ऐसा भी- इनका ही दिया हुआ है अपने। बिल्कुल सही है। आदमी थोड़ी होशियारी है। और साहब काफी कहते भी है लोग कि साहब आप तो सुबह शाम इनका चेहरा देख लो वही काफी है। बस सुबह उठते ही सर मैं हाँ, रात को 12 बजे 1 बजे जितनी भी- सोता हूँ, सोते वक्त भी इनको आए हो करके, और सुबह उठते ही इनको आए हो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो सब बाहर निकल जाती बाहर है। निकल है। अच्छी ब्रीड की घोड़ी बनेगी, बिल्कुल सर। और अच्छी हाइट तो आपने बताई है। जी अभी आपने इसको करवाया, ब्रीड करवाया, या अभी खाली है घोड़ी? नहीं, वो दो दंत वाली वो हाँ, दो नहीं, वो नहीं, वो तो मैं हाँ, तो आपने पहले मैं तो बताया 5 साल से पहले करवाते 5 साल से। सोचता भी नहीं हूँ मुझे इनको। अभी अगर 64 है धर्म सिंह जी, और जी। 2 दांत है ये, जी। तो ये जब घोड़ी बन जाएगी पूरी, तब कितनी हाइट हो जाएगी? इसकी मेरे ख्याल से भी इसकी माँ 65 है, तो ये 65 तो बननी है। बन जाएगी। आलिशान जो रिद्धि है, रिद्धि की 65 प्लस है, बिल्कुल। 65 तो होनी है। राइट। इसका बॉडी स्ट्रक्चर है, अभी देखो ना, हाँ, तो बोला कि एक अच्छी, जैसे आपके पास आलिशान वाली घोड़ी है, उस तरीके की ये घोड़ी घोड़ी बने। बन जाएगी। जी सर। एक बच्चा हो रहा आपके पास में, इसका नाम आपने रखा है अड़ी खम्बा। अड़ी बहुत ही प्यारा नाम है, नाम भी हटके है, अड़ी प्यारा भी है और थोड़ा हटके भी है। थोड़ा हटके भी है। ये नाम भी मैंने पहली बार सुना है। तो मुझे नहीं कह रहे थे, मैं थोड़ा हटके ही रहता हूँ सर। अच्छा, मैं घोड़ा मार्केट में भी इतना प्रचार भी नहीं करता हूँ, Right. मेरे काम में मस्त रहता हूँ सब। बिल्कुल। घोड़े की सेवा करता हूँ। लोग घोड़ों की, आप मेरे ख्याल से आपकी जानकारी में आप मेरे यहाँ फर्स्ट बार पधारे, पहली बार आई हूँ। तो ये आप समझो कि मैं आप बुरा मत पर मैं एडवे और इसमें थोड़ा विश्वास नहीं नहीं, कोई नहीं, वो ना, मैं- ऐसा नहीं, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। ये मान लो कि मेरी खुशी हुई और आपके यहाँ पे आया। नहीं नहीं, और तो मेरा भाग्य है कि आपके माध्यम से मेरा घोड़ों के लोगों को जानकारी तो जाएगी। बिल्कुल साहब। तो मेरे कहाँ खड़े हैं मुझे पता है। नहीं साहब, मेरे लोगों आपके पास जो देविया है, हमें भी दर्शन हो गए। नहीं नहीं, वो तो तो हमारे लिए भी अच्छी बात होगी। जी। हैं? चलो बढ़िया हुआ आपके लिए। अड़ी खम्ब आपने नाम रखा है इसका, जी। और बहुत ही प्यारा बच्चा है। और ये आपके यहीं पे बोर्न हुआ? ये जी मेरे आपके जी। इसके बारे में क्या आपकी राय है? ये अभी 13 महीने का है सर। ठीक है। अभी इसको आपने लाइव देखा ही है, इसका हाँ हाँ, जो रॉफ है, इसका करंट है। बिल्कुल। एक जो स्टील के अंदर जो करंट होना चाहिए बच्चे के अंदर, वो अभी इसमें दिख रहा है। बिल्कुल। और मेरी उम्मीद भी है, मैंने सारे जो मेल खड़ी है उनपे इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी मैंने इस बच्चे को उम्मीद लगाई है। अच्छा, ये बच्चा और बड़ा इन फ्यूचर में जब मेरा नाम, उम्मीद कर रहा हूँ ये मेरा नाम रोशन करे कि भाई स्टेडियम अगर कवरिंग करवाना तो धर्म सिंह जी के पास में अड़ीखम घोड़ा है, उसको करवाना। तो इसकी लाइन है ना, आजकल के, जब मैंने पहले भी आपको जिक्र किया कि इनब्रीडिंग का सबसे बहुत बड़ी बीमारी है। बिल्कुल। ये बच्चा है जो देवली लाइन का है। अच्छा ये प्रभात का पोता है। अच्छा, प्रभात का पोता है। और ये आलिशान, अब जब हाइट प्रभात में आ गई, सुंदरता आलिशान में आ गई। आलिशान में आ जाएगी। तो दो ही ब्लड स्ट्रॉन्ग, ब्लड आलिशान, और ये देवली और वर्काड़, ये तीन ही मान लो घोड़ों के अंदर स्ट्रॉन्ग ब्लड तो बस ये तीन ही है।
तो इसमें प्रभात की सब हाइट वगैरह प्रभात की आ गई, सुंदरता आलिशान की आ गई। राइट। तो इस बच्चे के अंदर सब देखो प्रभात में कलर भी इसने प्रभात का नहीं, इसने सारा जो दिया है उसकी माँ रिद्धि ने अपने ऊपर दिया है। बिल्कुल ये भंवर आया। बिल्कुल भंवर आया। और कहते हैं देवली में तो भंवर बहुत आते नहीं, मैंने भी बहुत कम आते हैं, बहुत इसका जो भाग्य हो, आते हैं, हाँ। भाग्य से मिलते हैं। बस भाग्य से मिलते हैं। तो इस बच्चे से मुझे उम्मीद है, काफी उम्मीदें हैं। बिल्कुल सर, मेरी क्या हो, सारी उम्मीद टिकी हुई है कि भाई ये मेरी इच्छा भी थी सर। देखो एक दो स्टेल मेरे आगे भी आए, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने मतलब दे दिया लोगों को, फ्री में दे दिया सर। अच्छा। तो ये बच्चा है, इसलिए मेरी उम्मीद टिकी है। और मैं लेवल जी महाराज और माता करनी जी से भी प्रार्थना करता हूँ कि मेरी और इनकी दोनों की उम्मीद जोड़ी मतलब खरी उतरे। आपका नाम रोशन हुए और खरी उतरे। ये आपने देवली लाइन में बताया, इसका फादर देवली लाइन का है? देवली लाइन का रुद्राक्ष है, जो विजय पाल से रुद्राक्ष है, हाँ हाँ, उनके पास में था। ठीक है। तो मुझे लगा मतलब बहुत अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर वाला घोड़ा है, सुंदर घोड़ा है, अलग लाइन से है। तो मेरी पहली प्राथमिकता रहती है मतलब लाइन हटके। तो मुझे लगा कि ये विदाउट लाइन भी है, सही है। और मुझे जो भी देगा वो चैंपियन ही देगा। बिल्कुल। तो रावत जी महाराज ने और ये रिद्धि ने जो दिया है तो अच्छा ही दिया तुमने। बस। और माँ तो इसकी स्ट्रॉन्ग है ही आपके पास में जो है। और माँ स्ट्रांग होती है तो बेटा स्ट्रांग होना जब। बिल्कुल सही। तो ये कमजोर कैसे हो सकता है? आप माँ का रोल कितना मानते हो साहब? मैं तो सारा माँ का ही मानता हूँ सर। मैं तो 80-20 मानता हूँ सर। 80% घोड़ी का रोल रहता है, 20% घोड़े का रहता है। आप कोई दूसरी लाइन की घोड़ी को बताते तो उनसे आप उम्मीद करोगे तो वो घोड़ा बच्चा थोड़ी है। जो लाइन वाला घोड़ा, माँ एक बात है ना सर, जो अपन खेती करते हैं सर, तो मिट्टी जो खेत की मिट्टी है ना सर, उसके हिसाब से फसल होती है। सही बात है। तो आप जो बीज बो रहे हो वो जो खेती जो उपज जो रहती है वो उपजाऊ है कि नहीं है, उसमें आप खाद में अंदर बीज डालोगे तो फिर वो बिल्कुल सही। तो फसल भी ऐसी मिलेगी। मैं कोई घोड़ी का रोल मतलब ब्रीडिंग के अंदर जो बच्चा पैदा करने में 80-90% 80% रहता है, 20% घोड़े का रहता है। बिल्कुल घोड़ा अपना काम करता है, घोड़ी अपना काम। सही है। जो घोड़े के अंदर क्या आता है, घोड़ा के अंदर बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह ये सब घोड़े का काम। सुंदरता माँ की है। ये माँ की आता है। बाकी घोड़ा जितना मतलब सुंदर होता है, सुंदर और बारीकी है जो माँ की है। बस माँ की है। पॉइंट वगैरह छोटे छोटे बाल है, भंवरी है, वो ज्यादा जो परसेंटेज आते हैं वो घोड़े के आते हैं। सही है। जी सर। तो इसलिए माँ का ज्यादा रोल रहता है। ये भी हो गया 12 महीने के करीब। हाँ, और 13 इसको महीने। आप जो एक स्टेलियन स्टर सर्विस के लिए बिल्कुल, मतलब तैयार कर रहा हूं। तैयार कर रहे हो। बिल्कुल। चलिए, अच्छे अश्व है आपके पास में, जी, जालम सिंह जी, जी, जी। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जी, बहुत ही बढ़िया आपके पास एनिमल है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, अपन पहली बार मिले हैं। बिल्कुल साहब। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपके पास जो अच्छे एनिमल है और अच्छा ब्रीड आप कर रहे हो, और इन फ्यूचर आपके जो बच्चा तैयार हो रहा है उसको भी आप अच्छी ब्रीडिंग हो इसकी। थोड़ा आपके माध्यम से भी, ये मेरे चैनल के माध्यम से बच्चे को प्रमोट करना है, इसकी थोड़ी जिम्मेवारी आपकी भी है। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल साहब आप नहीं, आजकल देखो सर, सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल टाइम वही है। बस तो लोग देखते हैं, लोगों तक बात पहुंचाने का माध्यम आप। बिल्कुल सही। मेरे मतलब जो हर्ष है उसकी जानकारी 50-100 लोग, 200 लोगों को जो मुझे जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आम लोगों तक आपके माध्यम से बात पहुंचती है। आपके चैनल है, वो आपसे हजारों लोग आपको फॉलो करते हैं। आज तो आपके माध्यम से जो बात पहुंचती है वो हमारे माध्यम से नहीं पहुंच पाती। हम 100-2 लोगों को। आज मैं आपको बताऊं जाना जी। एक मिनट में लिए, मैं आज मुझे लगभग आपके जालोर सिटी में पूरे जालोर के सारे गांव जानता हूँ। जी। ठीक है जी। ना? और मुझे लगभग 4-5 साल हो गया था। सही है। आप 5 साल बाद में, 5 साल पहले यहाँ पे घोड़ियों की रेट देख लो, हाँ, सही। और आज यहाँ पे घोड़ियों की रेट देख लो। देख लो। सही। दूसरी बात, कितना व्यापार बढ़ा। आज जो डायरेक्ट पार्टी आपके पास आ रही है, जो तो वो आपके माध्यम से है, चाहे किसान हो चाहे कोई भी हो, वो डायरेक्ट है जो माध्यम से आ रही है, और 2 पैसे उनको मिले रहे। मैं आपको बताऊं सर, थोड़ी आपका टाइम ले रहा हूँ। एक कैरियर है मनोज सिंह जी करके, मेरे मित्र है, हाँ। अपने घोड़ों के वो सूम वगैरह करते हैं, वो खुद का एक यूट्यूब चैनल चल रहा है, क्या इंस्टाग्राम है। वो एक मैंने उनको कहा, महिपाल सिंह जी है ना, डॉक्टर साहब सर, वो आए और मैंने कहा मेरे पास आए आते हैं, चलो अपने बच्चे को बाहर लेते हैं। उसका एक वीडियो फोटो वगैरह बनाया उन्होंने। मैंने उस मनोज सिंह ने बोला, मैं आपके आईडी से उनको शेयर कर, उन्होंने किया। तो
100 फोन मेरे पास में नहीं बिल्कुल इस होता है। बच्चे के लिए आ गए, आते हैं। पैसा भी बच्चा हमारे को पसंद है, बच्चा दो। बिल्कुल तो आते हैं। चैनल के माध्यम पर आज बहुत बहुत फर्क पड़ता है। भाई आज सोशल मीडिया के माध्यम से ही जानकारी लोगों तक पहुंचती है। पहुंचती है। आपके पास में क्या है नहीं है, वो आपके अड़ोस पड़ोस आपके आपका जानकारी अड़ोस पड़ोस ज्यादा से ज्यादा आपके 100-200 जालौर लोगों को जानकारी है। ज्यादा से ज्यादा आपके जालौर डिस्ट्रिक्ट, बस वही है, इसके अलावा तो नहीं जानते। बस बाकी की तो जानकारी नहीं पहुंचती। तो हमारा तो साहब जन्म सिंह जी एक माध्यम है बिल्कुल जो आप लोगों की बातें हैं बढ़िया। हर लोगों तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल धन्यवाद आपका, आप यहाँ पधारे। ठीक है साहब, धन्यवाद।